नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ज्यादातर खबरों के साथ। जूना सोमवारिया चौराहे पर खुल रही शराब दुकान का विरोध, क्षेत्रीय लोग सड़कों पर उतरे, महिलाओं ने बनाया मोर्चा, चौराहे पर धरना देकर किया प्रदर्शन। शराब कंपनी के वाहन में तोड़फोड़, आक्रोशित महिलाओं ने डंडे चलाए और पत्थर बरसाए। पुलिस बनी रही मुखदर्शक, मौके पर मौजूद था पुलिस का एक जवान। तोड़फोड़ के दौरान मौके पर मौजूद थी पुलिस की 100 डायल। कंपनी के कर्मचारी जान बचाकर भागे। पता ही नहीं था, यकीन मानो मेरे को नहीं पता था, बात तो ये लड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। अरे बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी। जूते मारा सालों को। इंदौर के बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के हवन के दौरान बावड़ी में कई लोगों के गिरने के दुखद हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की पहुंचे घटनास्थल पर। कहा, इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? बावड़ी के ऊपर स्लैब डालने की परमिशन किसने दी? अभी नीचे चले गया था। वो पता नहीं कैसे बाहर आया, अपनी डोरी से पकड़ा तो वो डोरी पानी था, हो गया नीचे तो नासिक आप बेटा से इधर लगा दिया रोल सर। एक हादसा आज वाकई में इससे और बुरी दुर्घटना और क्या हो सकती थी। आज मैं इतना ही कहूँगा कि जितनी ज़्यादा सक्रियता से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, उसको करना चाहिए। और सभी से प्रार्थना है कि उनको रेस्क्यू टीम में, सर्च टीम को किसी तरह से हम लोग बाधा ना आने दें। लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? बावड़ी के ऊपर ये स्लैब डला कैसे? किसकी इजाज़त से डला? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच के आदेश तो दिए सर, लेकिन नेग्लिजेंस से काफ़ी देर रेस्क्यू हुआ, कम से कम 2 घंटे बाद। इसका आक्रोश भी है सभी। अब ये सब चीज़ें पर मैं अभी बात कुछ नहीं करना चाहता। जबलपुर के नए पुलिस अधीक्षक तुषार कुमार विद्यार्थी ने पदभार संभाल लिया है।
पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि जबलपुर पुलिस आस्था अभियान के तहत 60 साल के ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे किसी व्यवसाय और नौकरी के देश विदेश में रहते हैं, उन सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस कुछ खास करने जा रही है। जबलपुर पुलिस ऐसे सीनियर सिटीजन के जन्मदिन और अन्य दिवस पर उनके घर जाकर शुभकामनाएं देंगे और उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। हमारे सभी ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जिनके बच्चे उनके साथ में नहीं रहते, वो किसी व्यवसाय के कारण, नौकरी के कारण ज़िले से बाहर हैं या देश से बाहर हैं, तो ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित करके हमारा एक पूरा ग्रुप बनेगा और उसमें हम अपने सारे सीनियर सिटीजन्स को उनके जन्मदिन पर, उनकी एनिवर्सरी पर विश करने हमारे अधिकारी, मैं स्वयं जाएंगे भी, उनके मेडिकल चेकअप को भी सुनिश्चित कराएंगे, ट्रांसपोर्टेशन को भी आवश्यकता अनुसार देखेंगे और निश्चित रूप से एक सुरक्षा और संबल का भाव उनके साथ जुड़ेगा। काफी चुनौतियां भी हैं क्योंकि आप जबलपुर में हैं, यहाँ पर नशे की बात हो या हाईटेक सट्टे की बात हो, विदेशों से संचालित है, ये कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी आपको, कैसे सॉल्व? निश्चित रूप से जो आपने माफियाओं की बात की है, चाहे वो नशे के माफिया हों, भू माफिया हों, अवैध शराब में लोग संलग्न हों, उनको खत्म करने के लिए हमारी पूरी टीम लगातार काम करेगी। उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव एक्शंस भी होंगे और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफेंस भी हमारी पहली प्राथमिकता में होगा। हम डिटेक्शन भी करेंगे जो केसेस पेंडिंग हैं और कोशिश भी करेंगे कि ऐसे लोगों पर लगातार हम निगाह रखें और प्रिवेंशन के सारे मेजर्स अपनाए जाएंगे। जेल से छूटने वाले जो भी प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं, उनकी गतिविधियों पर पुलिस निगाह रखेगी कि वो क्या कर रहे हैं, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं, ताकि यदि वो पूर्व से इस तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं तो वो चिन्हित करके उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वाहन दुर्घटनाएं इस समय हो रही हैं जबलपुर में, जहां एक और लगातार विकास भी हुआ है, स्वरूप भी चेंज हुआ है, उसी तुलना में वाहन दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ गई है। तो हमारे टोटल 27 ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको रेक्टिफिकेशन का काम करेंगे। कैसे उन पर वाहन दुर्घटनाओं को ट्रैफिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से, हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास रहेगा। अभी 2 बजे हम लोगों ने सभी रोड के डिपार्टमेंट से एक मीटिंग भी कर रहे हैं, उसमें ब्लैक स्पॉट्स के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे और उपाय भी सुझाएंगे कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। हाँ, ट्रैफिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे फोर्स को ब्रीफ किया है कि बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें और यातायात को भी निर्देशित किया है कि सही ढंग से पार्किंग हो ताकि वहाँ पर कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बने। सर, एक मजदूरी अभियान भी आप चलाने वाले हैं, मजदूरी अभियान जो स्कूल और कॉलेज में, जो उसमें क्या सकते, उसमें बेसिकली एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जिसमें महिला अधिकारी रहेंगी और सारे ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस हैं, कोचिंग क्लासेस जहाँ होती हैं, जहाँ हमारी बच्चे स्कूल कॉलेजों में जाती हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट उद्यान वगैरह हैं, वहाँ पर लगातार हम लोग सतत निगरानी करेंगे और ऐसे लोगों को पकड़ के उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। बहुत ज़्यादा वाहन दुर्घटनाएं इस समय हो रही हैं जबलपुर में, जहां एक और लगातार विकास भी हुआ है, स्वरूप भी चेंज हुआ है, उसी तुलना में वाहन दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ गई है। तो हमारे टोटल 27 ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको रेक्टिफिकेशन का काम करेंगे। कैसे उन पर वाहन दुर्घटनाओं को ट्रैफिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से, हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास रहेगा। अभी 2 बजे हम लोगों ने सभी रोड के डिपार्टमेंट से एक मीटिंग भी कर रहे हैं, उसमें ब्लैक स्पॉट्स के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे और उपाय भी सुझाएंगे कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। हाँ, ट्रैफिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे फोर्स को ब्रीफ किया है कि बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें और यातायात को भी निर्देशित किया है कि सही ढंग से पार्किंग हो ताकि वहाँ पर कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बने। सर, एक मजदूरी अभियान भी आप चलाने वाले हैं,
मंजूरी अभियान जो स्कूल और कॉलेज में जो उसमें कैसे करें? उसमें बेसिकली एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे, इसमें महिला अधिकारी रहेंगी और सारे ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस हैं, कोचिंग क्लासेस जहाँ होती हैं, जहाँ हमारी बच्चे स्कूल कॉलेजों में जाती हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट उद्यान वगैरह हैं, वहाँ पर लगातार हम लोग सतत निगरानी करेंगे और ऐसे लोगों को पकड़ के उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकारों को छीना गया, स्वाभिमान और सम्मान को अपमानित किया गया, ओबीसी की दर्द दिखने लगा है और नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि देश में 52% ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, लाखों पद रिक्त हैं, भरे क्यों नहीं जा रहे हैं, मंडल मशीन की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, जाति आधारित जनगणना ओबीसी को क्यों नहीं की जा रही है, ओबीसी के छात्र छात्राओं के करोड़ों की छात्रवृत्ति घोटाले की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने मिला और अपार प्यार इस देश की जनता का राहुल जी को मिला और उनके आंखों में एक आशा की झलक आई कि यही वो नौजवान है जो हमारे प्रजातंत्र की रक्षा कर सकता है, यही वो नौजवान है जो हमारे बेरोजगारों की लड़ाई लड़ सकता है, यही वो नौजवान है जो हमारे भारत को की आज़ादी को सुरक्षित रख सकता है। और जो ये कहता है कि डरो नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, सच को हिम्मत और हौसले के साथ सच कहने का साहस करो, ये मैसेज दे रहा है। जब एक विकल्प के रूप में राहुल गांधी सामने आते हैं तो इस ढकोसली झूठ बोलने वाली सरकार और सत्य बोलने वाली सरकार को लगा कि ये तो हमारे लिए घोड़ा है, खतरा है। किस तरह से इसको फ्रेम किया जाए, बड़े सुनियोजित तरीके से ये षड्यंत्र किया गया, जिसके कारण आज राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म। और राहुल गांधी ने तो कहा है कि हमारी सदस्यता खत्म हो जाए, लेकिन हम डिगने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं और झुकेंगे भी नहीं। और मैं कहना चाहते कि एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दिया, उनके साथ हजारों लाखों लोग शहीद हुए। ये दूसरा गांधी है जो सत्ता के लिए नहीं, जो कुर्सी के लिए नहीं, इस देश के जनता के लिए लड़ रहा है, इस देश के गरीब के लिए लड़ रहा है, इस देश के मेहनत करने वाले पिछड़े दलित वनवासियों के हक के लिए लड़ रहा है। जो इस देश की ताकत है, इस देश की पूंजी है, ये दूसरा गांधी होगा निश्चित रूप से जो देश की आजादी की रक्षा करेगा। ऐसा वर्कर के आज सामने आ रहा है, मोदी जी से सहन नहीं हो रहा है। आज आप ये बताइए कौन सा गुनाह राहुल गांधी ने किया था? यही गुनाह था कि सच की आवाज उठा रहा है, यही गुनाह की दलित की बात कर रहा है, यही गुनाह की पछड़े वर्ग की बात कर रहा है, यही गुनाह है जो झुकना नहीं जानता है। अगर यही गुनाह है तो फिर उसे गुनाह मान लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये गुनाह नहीं है तो मोदी जी आपको जवाब देगा। आप बताइए कि मानहानि के केस में आज तक दुनिया हुआ है और उसी के कारण जो कर्जा, जो सहायता हमारे किसान को मिलनी चाहिए, हमारे बेरोजगार को मिलनी चाहिए, उसको नहीं मिल पाता है। इतना बड़ा खेल हुआ है, हमारी संस्थाएं करमरा कर बैठने की स्थिति में हो गई। ये है इलारा कैपिटल, इसमें अडानी ग्रुप का निवेश है 24,766 करोड़ रुपए और मेट्रेसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 37,000 करोड़ रुपए, इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट 8,200 करोड़ रुपए, एलपीएस इन्वेस्टमेंट फंड 13,000 करोड़ रुपए, एमपीएस इन्वेस्टमेंट फंड 18,986 करोड़, क्रिस्टा फंड्स 5,500 करोड़ रुपए, न्यू लियाना इन्वेस्टमेंट 3,400 करोड़, भोपाल इन्वेस्टमेंट फंड 5,000 करोड़, 1,15,852 करोड़। ये फर्जी कंपनियां बना करके और इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इस तरह से पूंजीपतियों के हवाले इस देश को किया जा रहा है कि किस तरह से इस देश के सारे संसाधनों में और इसी मंशा के अनुरूप इसी रास्ते से आदरणीय मोदी जी इस देश के संसाधनों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, चाहे रेल हो, प्लेन हो, दूसरी संस्थाएं हो, सबको पूंजीपतियों के हाथ में करने का किया जा रहा है और कुछ सूची तैयार हो गई है जिनको भी
पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जाने की उम्मीद है। और इसी कार्यक्रम में कि पूंजीपति किस तरह से ज़्यादा मजबूत हो जाए और देश के मेहनत करने वाले जो हमारे किसान हैं, गरीब है, वनवासी है, जो अपना खून और पसीना जब बहाते हैं तभी अन्न का दाना पैदा होता है। और वही जब खून और पसीना बहाते हैं तभी देश में प्रगति और विकास की आधारशिला रखी जाती है, सड़कें बनती हैं, संसाधन बनते हैं, जिसमें पूंजीपति ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। आजादी के बाद ये अधिकार मिला है, इस तरह से इसको उस रूप में ले जाया जाए तो सारे संसाधनों पर कब्जा पूंजीपतियों का हो जाए। और एक दिक्कत आ रही थी रोटी की, कि अगर रोटी में अधिकार किसान का रहेगा, गरीब का रहेगा, और वो कहेगा कि हम रोटी नहीं देंगे, हम अन्न पैदा नहीं करेंगे, कि अपने खाने के लिए पैदा करेंगे, तब हमारा क्या? इसी नीति को सफल करने के लिए जो 3 किसान बिल लाए गए थे, इसी वजह से लाए गए थे। एक किसान के रोटी में भी अधिकार है, उसे छीन करके पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए। और जिस दिन पूंजीपतियों के हाथ में रोटी का भी अधिकार हो जाएगा, उस दिन उनका सपना पूरा हो जाएगा कि चंद पूंजीपति राज करेंगे और इस देश के 90% लोग गुलामी करेंगे, क्योंकि उनको रोटी की जरूरत होगी। इस तरह की व्यवस्था चालू करने का प्रयास आज किया जा रहा है। किस तरह से गुलाम पुनः बना दें, इस देश की बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए। और इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है, अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है, दबाने का प्रयास किया जाता है, मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जाता है। और जब हर तरह से नहीं हारता तो फिर जिस तरह का आदरणीय राहुल गांधी के साथ किया गया है, वो करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। राहुल गांधी का गुनाह क्या था? राहुल गांधी सच की बात कह रहे थे, दुनिया कह रहे थे कि डरो मत, गरीब हो, मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन सच के सामने डरने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत और हौसले के साथ सच कहो, हिम्मत के साथ अपने हक अधिकार की बात करो, हिम्मत के साथ अपने स्वाभिमान और सम्मान की बात करो। यही तो कह रहा था, लेकिन उस आवाज़ को उठाने नहीं दिया। और जब वो नहीं माने तब जाकर के षड्यंत्रपूर्वक उनकी सदस्यता समाप्त कराने का षड्यंत्र किया गया है। निश्चित रूप से राहुल गांधी नौजवान ये लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे मोदी जितना भी खड़े कंधे। और एक समय आएगा कि सच्चाई के सामने झुकना पड़ेगा और इस देश का जनतंत्र जो है मोदी जी को उखाड़ करके राहुल गांधी के नेतृत्व में बाहर करें। पीड़ित परिवारों को अधिक से अधिक मदद मिलनी चाहिए। मंदिर के जो सचिव हैं और एक और व्यक्ति है, 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। देखिए, मामला दर्ज करने के सवाल किसके ऊपर कर दो, क्या हुए, औपचारिकताएँ हैं। हम तो इतना कह रहे थे कि जांच करो और उस जांच के दायरे में जो भी हो, चाहे महंत हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे और कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बारे में थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा किया कि आज जिस तरह हुआ है, निश्चित रूप से लोगों की जो जान गई है उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। और सरकार को चाहिए कि सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराएं। बुरहानपुर जिला ब्यूरो चीफ मनीष महाजन द्वारा किए गए कार्य को मिल रही है सराहना और प्रशंसा। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में हनुमान मंदिर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम के प्रयास की सराहना की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि आयोजन बुरहानपुर जिले में सुख, समृद्धि और शांति के लिए किया गया था, जो एक सफल आयोजन माना गया है। जिला ब्यूरो चीफ मनीष महाजन द्वारा जिले में सुख, समृद्धि और शांति के लिए एक अच्छी पहल करते हुए हनुमान मंदिर पर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया। हमारे बड़े भाई मनीष महाजन जी ने भगवान बजरंगबली पर जो भंडारा रखा था, मैं उनको, उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। बजरंगबली उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।
क्योंकि मनीष महाजन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े पत्रकार भी हैं शाहपुर के। इस तरीके के आयोजन से उन लोगों ने सब लोगों को यहाँ, सब पूरे शाहपुर को यहाँ इकट्ठा किया, सबकी गैदरिंग की, सबके अपने विचार व्यक्त किए। ऐसा मौका मिला कि जहाँ सब लोग एक साथ बैठे हैं। मैं मनीष महाजन जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी तरीके से सबका मार्गदर्शन करते रहें, और मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका नाम बताइए। वीरेंद्र तिवारी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। मित्र नवरात्रि के पावन अवसर पे हमारे मित्र मनीष महाजन जी ने सभी के सुख समृद्धि के लिए और किसान भाइयों के साथ जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, इसको प्राकृतिक आपदाएं खत्म हो, इसको लेकर यहाँ पर पूजन, हवन और भंडारे का आयोजन किया है। तो इसी में आकर हम भी भगवान बजरंगबली से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी को सुख समृद्धि दे और प्राकृतिक आपदाएं हमारे ज़िले से दूर हो। आपका नाम और पद? अजय सिंह रघुवंशी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हमारे मित्र और हमारे पारिवारिक सदस्य मनीष महाजन जी के द्वारा पूरे क्षेत्र की और अपने सब परिवारों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए यहाँ महाप्रसादी का आयोजन रखा गया था। इसी उपलक्ष्य में आज उन्होंने पूरे अपने क्षेत्र के सभी इष्ट मित्र और पारिवारिक सदस्यों को यहाँ आमंत्रित किया था। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए और इस मंदिर में इस बढ़िया वातावरण में महाप्रसादी का लाभ ग्रहण किया। आपका नाम? इंद्रसेन देशमुख। साथी मनीष महाजन जी द्वारा आज नवरात्रि पर्व के अंदर आज बाबा बजरंगबली के यहाँ पर मंगलवार होने की वजह से भी आज प्रसादी का, भोजन प्रसादी का यहाँ आयोजन करा गया था। शहर की, ज़िले की सुख समृद्धि और इन सब चीज़ों को लेकर उनकी बाबा से प्रार्थना की गई है, और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी और हम सबकी इच्छा पूरी करें और हमारी मन्नत को मानते हुए शहर में और ज़िले में सुख शांति समृद्धि दें। आपका नाम और पद बताइए। रिंकू टांग, जिला अध्यक्ष बुरानी। भोपाल से महोबा रोड ट्रक में जा रही शराब को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा। मौके पर कागजात न मिलने पर पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। लगभग 1600 पेटी 50 लाख की कीमत की शराब की है जब्त। ये ट्रैफिक की नियमित जो चेकिंग रहती है वो आज चल रही थी मॉर्निंग में, और करीब 10:30 के आसपास ये भोपाल से एक ट्रक आ रहा था। जो ट्रैफिक के जो हमारे कर्मचारी चेकिंग में लगे थे, उन्होंने इसे रोकने का इशारा किया, किंतु ये नहीं रुका और ये आगे निकल गया। तो इस पर शक हुआ और फिर इसको जब पकड़ा तो इसमें जो है बियर लोड थी। जब इसके पेपर्स चेक किए गए तो ये पता चला कि इसकी जो परमिट की अवधि होती है वो समाप्त हो गई है, और लगभग 8 बजे के आसपास, 8 सवा 8 बजे उसे छतरपुर आ जाना था। 10:30 पौने 11 के आसपास ये इसको पकड़ा गया। इस पर से थाना कोतवाली में एक्साइज एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है, और इसमें कुल 1600 पेटी बियर है, जिसकी कीमत अंदाजन करीब 42 लाख 42 लाख रुपए होती है। और इसमें एक्साइज को भी हम पत्र लिख रहे हैं और नियमानुसार इसमें कार्रवाई करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कितने गिरफ्तार? अभी इसमें एक जो ड्राइवर है उसकी अरेस्टिंग हो रही है। थैंक यू। जबलपुर में श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी के मौके पर संस्कार धानी अयोध्यावासी वैश्य समाज समिति के द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें वैश्य महासभा जबलपुर के समस्त नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जब शोभा यात्रा उजार पूर्वा राम जानकी मंदिर से होकर प्रारंभ होकर बाई के बगीचा राम जानकी मंदिर पर समाप्त हुई। वहीं इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां भी मौजूद रहीं। वहीं अखिल भारतीय भारतवर्ष अयोध्यावासी वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता के द्वारा भगवान श्री राम का पूजन किया गया। ये हमारी संस्कारधानी श्री अयोध्यावासी वैश्य समाज समिति जबलपुर के तत्वाधान में ये वाहन रैली विशाल शोभा यात्रा निकल रही है।
ये प्रतिवर्ष निकलती है, जो कि हमारा राम जानकी मंदिर आगा चौक उजारपुरवा से राम जानकी मंदिर बाई का बगीचा तक जाएगी। ये संजय गुप्ता, नगर सभा अध्यक्ष। बड़े हर्ष का विषय है। सभी नगरवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संस्कारधानी अयोध्यावासी सभा जबलपुर के द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे नगर के नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, राकेश अध्यक्ष जी, नीरज गुप्ता और पूरी टीम के द्वारा कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे समाज की सभी युवा, महिलाएं और बुजुर्ग लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हैं। हमारे यहाँ पर 2 मंदिर हैं। यहाँ पर उजारपुरवा से शोभा यात्रा चालू हुई है और राम जानकी मंदिर बाई का बगीचा में शोभा यात्रा समाप्त होगी। जहाँ ये शोभा यात्रा यहाँ से उजारपुरवा से निकलकर राम जानकी मंदिर बाई का बगीचा में समाप्त होगी, जहाँ पर बीच बीच में हमारे समाज के जो स्वजाति बंधु हैं, जहाँ उनके प्रतिष्ठान है, वहाँ पर शोभा यात्रा का उन लोग स्वागत करेंगे। मैं राजेश गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्यावासी महासभा। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक 31 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा। इसका असर 1-2 अप्रैल तक दिखाई दे सकता है। 31 मार्च को ग्वालियर में बादल छाने की संभावना है, जबकि भिंड, मुरैना, श्योपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। 1 अप्रैल से आसमान साफ होगा, लेकिन 2 अप्रैल को नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिससे कि असर 3 से 4 अप्रैल के बीच दिखेगा। भोपाल संभाग में हल्के बादल बने रहेंगे। वहीं शुक्रवार, शनिवार को जबलपुर सहित संभाग के जिले में तेज हवा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश में मौसम आज फिर से थोड़ा से बादल और गरज चमक की स्थिति है। खासकर जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर इसकी संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। पूर्वी मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग, इन जिलों में कहीं कहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक की स्थिति और बारिश होने की संभावना है। शेष प्रदेश के शेष संभाग के जो जिले हैं, वहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। दोपहर के बाद गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं। सिस्टम देखें तो अभी नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल यूपी के ऊपर में बना हुआ है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ है, इसी के प्रभाव से ये सर्कुलेशन बने हुए हैं। सेंट्रल यूपी से लेकर के तेलंगाना तक ईस्ट एमपी, विदर्भा होते हुए एक द्रोणिका लाइन पास हो रही है। तो देखेंगे कि ये सिस्टम का प्रभाव आज तक रहेगा। कल थोड़ा सा पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल और गरज चमक की स्थिति शाम के समय में हो सकती है। भोपाल में देखेंगे तो ये बादल रहेंगे और शाम के समय में गरज चमक की स्थिति एक बार बन सकती है। पिछले 24 घंटों में देखेंगे तो प्रदेश के अनूपपुर जिले के जो पुष्पराजगढ़ तहसील है, वहाँ पर 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। ग्वालियर चंबल में 1 से 5 मिलीमीटर तक की छुटपुट बारिश रिकॉर्ड की गई है। HS पांडे, मौसम वैज्ञानिक। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।